नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ हमारे संडे मोटिवेशन सीरीज में आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवत गीता से कुछ सीखेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता में हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है, बस हमें उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम भगवत गीता से कुछ 3 बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन में उपयोगी है। तो चलिए सीखते हैं भगवत गीता से वो 3 बातें। दोस्तों, पहली बात जो हमें भगवत गीता से सीखनी चाहिए वो है अपने कर्म पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आप जीवन में जो भी कर्म करिए उस पर विश्वास रखिए, और जो भी कर्म करिए, जो भी कार्य करिए, वो निष्काम भाव से करिए, क्योंकि निष्काम होकर कार्य करने से जब वो कार्य पूर्ण होगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी, और जब आप निष्काम होकर कार्य करेंगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। दोस्तों, गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, गीता कहती है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आप लगन के साथ, मेहनत के साथ अपना काम कीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए। दोस्तों, कर्म कीजिए का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर्म करें, आपको सही कर्म और अच्छा कर्म करना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने रामायण में बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म प्रधान विश्व रचराखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। इसका अर्थ यह है कि ये जो संसार है, एक कर्मों की भूमि है, यहाँ कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। तो अच्छे कर्म करिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसा प्राप्त होगा। अगर आप बबूल का पेड़ बोकर ये सोचे कि मुझे आम का फल प्राप्त होगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो आपको अच्छे काम करने चाहिए और आपको उस काम पे विश्वास रखने चाहिए। तो अपने जीवन में आप जो भी काम करें उस पर विश्वास रखिए। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें भगवत गीता से सीखनी चाहिए वो है क्रोध न करना। दोस्तों, भगवत गीता कहती है कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दोस्तों, इसका अर्थ है कि क्रोध करने से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम पैदा होने से तर्क शक्ति का नाश होता है, और जैसे ही तर्क शक्ति का नाश होता है वैसे ही मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, और मनुष्य की बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का स्वयं ही नाश हो जाता है। दोस्तों, हो सके तो हमें जीवन में क्रोध नहीं करने चाहिए। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि कभी क्रोध या गुस्सा आए ही ना। तो दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी गुस्सा आए ना। दोस्तों, जो संत महात्मा होते हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, उन्हें भी क्रोध आता है, लेकिन वे अपने गुस्से का एक सही समय पर और सही जगह पर उपयोग करते हैं। लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। दोस्तों, हमें जहाँ चुप रहना चाहिए वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहाँ हमें गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, वहां हम चुप रहते हैं। तो अपने क्रोध को एक सही समय पर एक सही जगह पर उपयोग कीजिए। जब भी हम किसी गलत जगह पर क्रोध करते हैं या बिना वजह क्रोध करते हैं, तो जो क्रोध होता है वो अकेला नहीं आता है। जो क्रोध होता है वो अपने साथ अपना एक दोस्त लाता है, जिसे हम कहते हैं निराशा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी पर बेवजह क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बाद में हम निराश हो जाते हैं। मेरी बातों से कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगा होगा, मैंने गुस्से में कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। दोस्तों, जीवन में हो सके तो क्रोध कम कीजिए, और क्रोध कीजिए तो सही जगह पर कीजिए, सही समय पर कीजिए। दोस्तों, तीसरी बात जो हमें भगवत गीता से सीखनी चाहिए वह है हमेशा सकारात्मक रहना। जी हाँ दोस्तों, बी पॉजिटिव, यानी हमेशा सकारात्मक रहें और सकारात्मक सोचें। दोस्तों, आधे गिलास पानी को देखकर एक व्यक्ति कहता है कि ये गिलास तो आधा खाली है, एक व्यक्ति कहता है कि ये गिलास तो आधा भरा हुआ है। दोस्तों, ये नजरिए का अंतर है, ये सोच का अंतर है। तो अपनी सोच हमें सदैव सकारात्मक रखनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में सदैव सही सोचे और अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखिए। तो दोस्तों, ये थी 3 बातें जो हमें भगवत गीता से सीखनी चाहिए। आई होप आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, शायद ये बातें अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी और आपको कुछ सिखाएगी। तो मिलते हैं एक और नए संडे में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करें कि कोई भी महिला आपके साथ असुरक्षित महसूस न करे। धन्यवाद।